नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भले ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पीजी के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 2 दिनों में किए जाने की बात तो कह दी है, लेकिन पेपर लीक मामले का तूल अभी थमा नहीं है। चर्चा है कि इस पेपर लीक कांड में जो प्रश्न पत्र बैंक में पहुंचाए जाने थे, उन्हें किसी अति सुरक्षित वाहन में ले जाना था, लेकिन इन्हें बैंक की बजाय पहले किसी ई रिक्शा पर रखवाकर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में भिजवाया गया था। इसी बीच मात्र 2 घंटे के समय में इस कांड को अंजाम दिया गया। इस वीडियो में हम पेपर लीक कांड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, नियति की क्या ही विडंबना है कि एक तरफ तो देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी ओर हमारा समूचा परीक्षा तंत्र एक मजबूत पेपर लीक तंत्र के नागपाश में जकड़ा नजर आ रहा है। देश में संसद से लेकर सड़क तक बवाल ही बवाल है और तरह तरह के सवाल ही सवाल हैं। कल संसद में नीट पेपर लीक को लेकर इतना जबरदस्त और जोरदार हंगामा हुआ कि स्पीकर को लोकसभा सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। पेपर लीक तंत्र वास्तव में ही एक ऐसा नासूर बन चुका है कि जितना इलाज करने की कोशिश की जा रही है, मर्ज उतना ही बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों के अंदर 65 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यह निस्संदेह बहुत दुख और बड़ी शर्म की बात है। आओ हम यह जानने का प्रयास करें कि इस नीट पेपर लीक कांड में अब तक क्या हुआ है और क्या हो रहा है। इस पेपर लीक तंत्र पर नकेल क्यों नहीं डाली जा रही और कैसे डाली जाएगी, कैसे किया जाएगा इस नकेल के नागपाश को काबू में। कल संसद में ही हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को सदन में उठाया, चर्चा भी की और साथ ही साथ सरकार की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि हम इस पर निष्पक्ष और गहन जांच करेंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देश को और देश की सरकार को शर्मसार करने वाले इस नीट पेपर लीक कांड के कई किरदार हैं, गुनाहगार हैं, अपराधियों, राजनेताओं का मिलन, परीक्षा तंत्र से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की घिनौनी साठगांठ, रातों रात काली कमाई से अमीर बनने की चाहत और कठिन परिश्रम छोड़कर शॉर्टकट से जुगाड़ कर परीक्षा पास करने और अपने लाडलों बच्चों को मजबूरी में अथाह पैसा देना, नकल कराने वालों को खरीदने और उन्हें मुंह मांगी कीमत देने में माँ बाप आदि सभी शामिल हैं। इस स्कैंडल के अंदर इसे बढ़ाकर चलाने वाले सभी के अपने स्वार्थ हैं और अपनी मजबूरियां हैं। आइए अब जरा बात कर लेते हैं संसद में नीट मुद्दे को लेकर क्या हुआ। बात तो थी राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की, परंतु विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल पहले ही इस बात को तय करके आए थे कि हमने इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना है, और वही हुआ। ना तो उन्होंने लोकसभा के स्पीकर की कोई बात सुनी, न ही उनका आग्रह माना। राहुल तो अपनी जिद पर ही अड़े रहे। वही सियासत,
वही तनातनी, वही पुरानी विरोध भरी राजनीति, लगातार बढ़ती नारेबाजी, ऊंचे स्वर में हंगामा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और संसद में वयोवृद्ध नेता HD देवगौड़ा ने हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सब बेकार चला गया। विरोधी पक्ष कह रहा था कि इस मामले पर सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है और अब तक सरकार ने इस पर कोई ठोस काम नहीं किया। लोकसभा स्पीकर ने फिर समझाया कि सरकार इस पर अपना उत्तर देगी, आप धैर्य रखिए, आप जितना समय चाहें इस मुद्दे पर बहस की जाएगी, मैं आप सबको समय भी दूंगा। लेकिन विरोधी पक्ष ने कुछ नहीं सुना और अंत में मजबूरन लोकसभा स्पीकर को संसद की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। हम सभी जानते भी हैं और समझते भी हैं कि सरकार ने शुरू में भले ही नीट कांड को लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो पहले सिरे से ही खारिज कर दिया था कि कोई नकल ही नहीं हुई और ना ही पेपर लीक कांड हुआ है। किंतु जैसे जैसे मामला उछला, विद्यार्थियों ने नगर नगर प्रदर्शन किया, धरने दिए। सभी छात्र संगठन, फिर चाहे NSUI हो या ABVP हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ, सभी इस मुद्दे को लेकर जब मैदान में आ गए, जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन होने लगे, तब सरकार को भी एहसास हुआ कि मामला अब हद से आगे निकल गया है, अब हद से आगे बढ़ गया है। इसीलिए मामले की जांच को CBI और EOU के हवाले कर दिया गया। बिहार पुलिस ने भी शुरुआती जांच में पेपर लीक धांधली को लेकर FIR दायर की और अब CBI और EOU मामले की तह तक पहुंच रही हैं। तेजी से जांच को CBI अब आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें, आरोपों के घेरे में रसूखदार रिश्तेदार और काली कमाई के हिस्सेदार सभी पकड़कर सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। आरोपियों के अंदर नकल कांड के सरगना से लेकर अन्य सभी गुर्गे पकड़े जा रहे हैं। एक विधायक बेदी राम का नाम भी है। इसके अतिरिक्त NDA के कोऑर्डिनेटर, नीट के ऑब्जर्वर, OSC स्कूल के प्रिंसिपल एहसान अल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और उनके साथ ही अन्य धरपकड़ किए गए किरदारों में आदित्य देशमुख, आशुतोष, सिकंदर, नमित, नितेश, मनीष, मुकेश और एक पत्रकार जमालुद्दीन का नाम भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इस बड़े घोटाले के अंदर मोटी कमाई करने वाले एक एक कैंडिडेट से 10 लाख से लेकर 80 लाख तक वसूल कर रहे थे। इस गिरोह का सरगना मुखिया संजीव कुमार अभी फरार बताया जा रहा है। इन लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी ही तरह का है। अब तक की जांच के अनुसार पेपर लीक कांड में जो प्रश्न पत्र बैंक में पहुंचाए जाने थे, किसी अति सुरक्षित वाहन के द्वारा बैंक की जगह एक ई-रिक्शा के द्वारा उन्हें पहले हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में रखवाया गया और इसी बीच 2 घंटे का टाइम पाकर ये पेपर लीक कांड हो गया। देने वालों ने इसे अंजाम दे दिया। यह काम कोई साधारण व्यक्ति का नहीं था, बल्कि बड़े ही शातिराना ढंग से बड़े अनुभवी चोरों द्वारा किया गया लगता है। और इस नकल के धंधे का पूरा गिरोह है, जिसके तार किसी एक शहर या गांव तक नहीं, बल्कि गुजरात, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा तक अनेक प्रदेशों में फैले हुए हैं। और अब CBI और अन्य एजेंसियां इन तारों को जोड़ने में और बिखरी कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं।
जांच पड़ताल के रास्ते में कुछ भी घुमावदार गलियों की उलझनों भरी रुकावटें मिल सकती हैं जांच एजेंसियों को। खैर, वह तो जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस पेपर लीक कांड के लीक तंत्र पर नकेल कसी जानी बहुत जरूरी है, और वह भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि लाखों नौजवानों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। लाखों अभिभावकों की नींद हराम हो चुकी है अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। निस्संदेह जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को बड़े कदम बड़ी मजबूती और तेजी के साथ उठाने पड़ेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अध्यादेशों के द्वारा इस नकल के राक्षस को कैद करने की कोशिश की है। आवश्यक यह है कि हंगामा की राजनीति छोड़कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से एक कार्य प्रणाली बनाई जाए, एक ऐसा परीक्षा तंत्र जो पूरी तरह से लीक प्रूफ हो, और इसके अंदर विपक्ष को, सरकार को पूरा सहयोग करना चाहिए। सरकार भी लीपा पोती से बचते हुए फास्ट इंक्वायरी करे, बड़ी ही तेज गति से। हमें आशा है कि जैसा राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में सबको आश्वस्त किया था, उसी तरह से सरकार उनके निर्देशानुसार कार्रवाई को बड़ी तत्परता से, निष्पक्षता से और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।